इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सुन रहे हो? सब सोच लेना, खोज लेना। ये सब चीजें जो यहां पर शॉर्ट में एक छोटे से शब्द में लिखी गई हैं, ये सब हमारे दिमाग में चल रही हैं, इनका व्यापार चल रहा है और इन्हीं सूत्रों के अनुसार ये सब हम व्यापारी जगत में पूरा भटके हुए हैं। छल आदि का उपदेश देना, दूसरों को ठगने के लिए प्रेरित करना और इस तरीके से वो कैसे हम उनसे अपना काम बनवा सकते हैं और इस तरीके से ठगने की उन्हें टेक्निकें बताना, ये सब जो है पाप के उपदेश में आता है। अब जब आप अड़ुव्रती होकर के गुण व्रतों की ओर बढ़ेंगे तो आपके अंदर ये पाप उपदेश रूप अनर्थ दंड व्रत से बचने की भी भावना आनी चाहिए। सुन रहे हैं? क्योंकि अड़ुव्रती होने का मतलब महाव्रती तो नहीं हो गए। व्यापार आपको करना है, जैसा भी व्यापार है उसी व्यापार में आपको ये देखना है कि हम कैसी शिक्षा देते हैं, कैसे वचन बोलते हैं, किस तरह से लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो आपको देखने सुनने को मिलेंगी तो वह इस पाप रूप उपदेश से बचाने के लिए होनी चाहिए, पाप का उपदेश बढ़ाने के लिए नहीं होनी चाहिए। आपके शौक क्या हैं, आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, ये सब देखें और किन चीज़ों में हमारी ये पाप रूप उपदेश की वृद्धि होती है ये भी देखें। हम कितनी बार दूसरे लोगों के लिए इस तरह के उपदेश शिक्षाएं दे देते हैं, वहाँ चले जाओ घूमने के लिए, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट हैं और वहाँ पर जो है इस तरह से बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, अच्छे तरीके से एंजॉय होता है। हम सब एक दूसरे को घूम करके आते हैं और फिर बताते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये भी पाप का उपदेश है? आप होकर के आए हो, ये आपके लिए ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरे को दे रहे हो ये उपदेश तो आप ये सोचो कि ये भी आप गलत तरीका है, ये भी आपके लिए, वो अगर जाएगा, वो वहां पर जाकर के वैसा ही करेगा तो ये भी आपके निमित्त से वो करेगा, ये आपके पाप उपदेश में आएगा। समझ आ रहा है? हाँ, देखो अड़ुव्रती कोई अलग प्लानेट से आके नहीं टपकते हैं। समझ आ रहा है? अगर आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस आज से करेंगे तभी आप गुणव्रती अड़ुव्रती कुछ बन पाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपके अंदर व्रतों की भावनाएं आएंगी। और ये वाली प्रैक्टिस कोई ज़्यादा कठिन प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ समझने की है कि नॉलेज है कि अगर इस तरह से पाप का बंद होता है तो हम क्यों किसी के लिए कहें। सबको सब जानकारियां हैं, दूसरों से ले लेगा, हम क्यों कारण बने उसको जानकारी देने का। बस इतनी सी बात है। किसको क्या पता नहीं होता है? दुनिया में ऐसे कौन से देश हैं, भारत के अंदर कौन सी ऐसी जगह हैं जहां के बारे में लोगों को पता नहीं है कि वहां घूमने जाने में कहां क्या होता है। लेकिन आप कहोगे तो वह आपके लिए एक हिंसा का, पाप का कारण बनेगा, इसलिए आपको बचना है। ये अगर प्रवृत्ति आएगी तो आप अपने आप को रोक पाओगे। कोई सी भी जगह आपने कहीं घूमने को कहा है ना, वहां पर खूब हरियाली थी, खूब गार्डन थे, समझ आ रहा है, खूब जो है अच्छी घास बिछी हुई थी, वहां पर गए लोग, अपनी गाड़ियां लेकर के गए और खूब जो है वहां पर लौटे और खूब एंजॉय किया। अब वो वनस्पति का घात तो हुआ। समझ आ रहा है? आपके कहने से वहां लोगों ने खूब पार्क में लोट लगाई, खूब वहां पर पिकनिक मनाई, समझ आ रहा है, और खूब जो है वहां पर जैसे मान लो बर्फों पे घूम रहे हैं, इस सब तरीके की वहां पर जो भी वो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें आप ये देखो कि इसमें कहीं मेरे कारण से ये वनस्पति कायिक की हिंसा का तो निमित्त नहीं बन रहा, जल कायिक की हिंसा का निमित्त तो नहीं बन रहा, पृथ्वी काय की घात करने का निमित्त तो नहीं बन रहा। अगर आप विचार करोगे तो आपको लगेगा कि ये अगर निमित्त बन रहा है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है। कोई आपसे पूछे आप अभी 15 दिन से बाहर थे, कहाँ घूम के आए, कौन कौन सी जगह गए थे, तो आप कितने शौक से बताते हो उसको। हैं? पहली ट्रिप हमारी यहाँ से लंदन के लिए हुई थी, फिर वहाँ से मैं रसिया चला गया था, फिर वहाँ से लौटते मैं सिंगापुर आया, फिर वहाँ से अभी 15 दिन बाद लौट के आया। समझ आ रहा है? कहाँ कहाँ गए थे, कौन कौन सी जगह। मैं तो जाता हूँ, मुझे को समझ ही नहीं आता कहाँ जाना चाहिए। तो आप उसको कोई बात नहीं, मेरे पास सब उसकी पूरा मैप है, आपको बता दूंगा, अपनी लिंक सेंड कर दूंगा। बस छोटी सी बात पर
आपने उसको लिंक सेंड कर दी अपनी, क्या हुआ? अब वो जो कुछ भी करेगा, जहां जाएगा, जिन बर्फों पे घूमेगा, जिन पार्कों में वनस्पतियों पे है ना तोड़ेगा, बैठेगा, वो सब अब आपके उपदेश से वो निमित्त बना और आपके लिए भी वो पाप बंध का कारण बनेगा। समझ आ रहा है? तो आप क्या करें? एक तरीका तो आप मौन रह सकते हैं। समझ आ रहा है? हाँ, वो कुछ अपने काम थे, अपने काम से गया था, अपने काम से आ गया, इतनी सी बात करके बात समाप्त हो सकती है ना? अथवा यूं कहा जा सकता है कि हाँ, आपका अपना क्राइटेरिया होगा घूमने का, अपना अलग है, क्योंकि अपना बिजनेस अलग है, अपन अपने बिजनेस पर्पस से गए थे, जो जो पॉइंट मिल गए थे घूम के आ गए, बात अलग है। लेकिन हर चीज की जानकारी देना, ये अगर आपको पाप से डर होगा तो आप अपने आप को रोकेंगे। इसमें बुरा क्या है और इसमें कठिन क्या है? अगर आपको ये भाव है कि हमें अपने आप को पाप बंध से बचाना है, तो हम क्यों किसी को कहें कि वहां चले जाओ, कि वहां चले जाओ? समझ आ रहा? इस तरीके का यह पाप उपदेश से बचना भी अपने आप में अनर्थ दंड व्रत से बचना है। ये तो वो चीजें हैं जो ऊपर ऊपर की हैं, वो चीजें तो कुछ बता ही नहीं रहा हूं मैं, जो तुम करते रहते हो, जो सिर्फ तुम ही जानते हो। समझ आ रहा है ना? देखो आगे एक और दूसरा हिंसा दान नाम का अनर्थ दंड और होता है। क्या कहते हैं? परशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी श्रृंखला दीनाम वध हेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवन्ति बुधा। बुधा, बुधा माने जो गणधर आदि देव हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं, वो इसको हिंसा दान कहते हैं। किसको? इन चीजों को देना। परशु, परशु माने होता है फरसा, कृपाण माने तलवार, खनित्र माने कुदाली, ज्वलन माने अग्नि, आयुध माने आयुध जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो, श्रृंगी ये विष का नाम है ना? किसी भी तरीके के जो जहर हैं उनको ये श्रृंगी नाम से, श्रृंखला शाकल आदि आदि में और भी चीजें हैं। ऐसी कोई भी चीजें जो दूसरे के लिए मारने के काम में आ रही हैं, जिससे वो दूसरे का वध कर देगा, दूसरे का वध करने के लिए ले रहा है, तो उन चीजों के लिए आप अगर उसको देते हो तो वो देना भी उसके लिए पाप के बंध का कारण हो जाता है ना? उसके लिए तो होगा ही, जो दे रहा है उसको भी पाप बंध का कारण हो जाता है, क्योंकि आपके दिए उपकरण का उपयोग करके उसने वैसा काम कर पाया। समझ आ रहा है? अब ये चीजें देखो, आज के समय में भी ये चीजें होती हैं कि नहीं होती? क्या नहीं होता बताओ? अच्छा, आज के समय पर भी हम तलवार है ना, आज मान लो चलो फरसा वगैरह नहीं है, तलवारें हैं, बंदूकें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं, और इनके भी व्यापार होते हैं। आज भी अगर हम इन चीजों को खरीदते हैं तो खरीदने के लिए भी हमें इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, और लाइसेंस उन्हीं को मिलता है जो लोग किसी सही उपयोग के लिए खरीद रहे हों। अगर उन्हें पता हो कि ये वध के लिए, किसी को मारने के लिए लेता है, तो उसको लाइसेंस भी नहीं मिलते हैं। ये उनके बायलॉस में लिखा रहता है, लेकिन फिर भी 2 नंबर के काम में सब चलता रहता है। अब आप देखो, सही आदमी तो एक क्यों चीजें रखेगा, और ये सब चीजें वो लोग ले रहे हैं जिनको इन सब चीजों का उपयोग करना है। तो ये सब चीजें कहां से पहुंचती हैं? ये सब चीजें उन्हीं लोगों से पहुंचती हैं जो लोग इसका व्यापार कर रहे हैं, या व्यापार नहीं भी कर रहे हैं तो उनके पास में है, कभी उन्होंने आपसे मांगा, आपने उनको दे दिया। इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि अगर ये हमारे घर से कोई चीज लेकर के जा रहा है तो इसका ये उपयोग क्या करने जा रहा है, क्यों ले जा रहा है। इतना अगर आपके लिए प्रयोजन ध्यान नहीं रहा और आपको अपना व्यवहार निभाना पड़ा, तो वह चीज भी आपके लिए हिंसा दान में आएगी। किसी को पता है आपके पास में पिस्टन है या बंदूक रखते हो, या आपके पास में कोई बड़ी तलवार है और कभी किसी को जरूरत पड़ गई, समझ आ रहा है, और आपसे मांगने आया, बहुत आपका निकट संबंधी है और आपने उससे ऐसे संबंध बना रखे हैं कि आप भी उसके जहां कोई चीज लेने जाते हो तो वो दे देता है।
आप तो उससे केवल गाड़ी का व्यवहार रखते थे कि मुझे जब भी ज़रूरत पड़ती वो गाड़ी तुरंत हमें अवेलेबल करा देता है, आप बहुत खुश थे। लेकिन वो ये देख रहा था कि जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनके यहाँ ये चीज़ मांगने जाऊँगा, देखते हैं देते कि नहीं। समझ आ रहा है? उसे पता था तुम्हारे घर में बंदूक का लाइसेंस है, उसके पास में नहीं है, तो एक दिन वो बंदूक तुमसे मांगने आया। अब क्या करोगे? समझ आ रहा है? व्यवहार बनाते हुए भी देखो कि हमारा व्यवहार किस रूप में बनाया जा रहा है, और इस तरीके की अगर हम व्यवहार बना करके अगर हम फंस गए तो वो हिंसा दान में आ गया। बंदूक लेकर के कोई आदमी कहां जाएगा, क्या करने जाएगा? या किसी पशु को मारेगा, पक्षी को मारेगा, या किसी आदमी को मारेगा। अगर इस तरीके से कोई भी आयुध आप उसको दे रहे हैं तो ये देना भी इस तरह से एक अनर्थ दंड है, और यह भी जो है पाप बंध का कारण हो जाता है। और इस तरह की कितनी चीजें देनी पड़ जाती हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है। अगर कोई भी चीज किसी के लिए दी जा रही है, उसकी प्रवृत्तियां पता हैं तो ठीक है, और नहीं पता है तो देने में भी सकुचाना चाहिए। समझ आ रहा है? कभी कभी तो ऐसी भी चीजें होती हैं जो डायरेक्ट वध करने का काम नहीं करती हैं, लेकिन वध करने के काम में सहायक होती हैं। समझ आ रहा है? एक छोटी सी घटना आपको बता रहा हूं। एक समय जब घर में, मतलब कि जैसे यूपी तो है ही है, लाइट तो अभी भी जाती है। समझ आ रहा है? आज से 20 साल पहले भी लाइट जाती थी, तब तो और ज्यादा जाती थी। एक पड़ोसी के घर में एक सर्प निकला। समझ आ रहा? शाम का समय था, और वो सर्प जो है बार बार, मतलब कहीं इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे घर के अंदर जो है वो मतलब घूम रहा था, और उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही थी। वो सर्प जो है कहीं इधर से उधर घुस जाए, उधर से इधर घुस जाए। पड़ोसी को ऐसा करते करते, शाम का समय था, थोड़ी सी और रात हो गई, और वो सर्प नहीं मिला, उसको पकड़ में नहीं आया, और लाइट चली गई। समझ आ रहा ना? वो जो है एक पड़ोसी के घर पर आया। टॉर्च दे दो, टॉर्च दे दो। अब किस लिए दे दो? पड़ोसी एकदम से पूछ भी ना पाया। समझ आ रहा है? और उसने टॉर्च दे दी, पड़ोसी ने उसको टॉर्च ले ली उसने, और टॉर्च देख करके, टॉर्च से उसने उसको, सर्प को देख करके, सर्प की आंखों में टॉर्च लगा करके, वो सर्प जो है उस टॉर्च की आंखों से इतना चकाचौंध हो गया कि वो ढंग से इधर उधर भाग भी ना पाया, और उसने उसको वहीं पर पड़े हुए डंडे से उसको मार डाला। समझ आ रहा है? जब बाद में पता पड़ा उस पड़ोसी को कि देखो ये क्या हुआ, ये टॉर्च लेने क्यों आया। अब टॉर्च के लिए कोई कारण पूछा जाए, कोई जल्दी से आया, भैया टॉर्च दे, टॉर्च दे, थोड़ा सा काम है, काम है, तो टॉर्च तो दे दी उसको, लेकिन उस टॉर्च से उसने करा क्या? समझ आ रहा है? अब ये भी एक तरीके का हिंसा हो गई। टॉर्च भी हिंसा में निमित्त बन गई। क्यों बन गई? क्योंकि इस तरह की परिणति उस श्रावक की है, ये पता नहीं था। अगर पता पड़ गया है तो अब उसके लिए हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये हिंसक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अगर ये कोई भी चीज मांगने आता है तो इससे पहले सोचना है, नहीं देना है। समझ आ रहा है? ये प्रवृत्तियां होती हैं लोगों की, और घरों में जब इस तरीके की किसी के लिए कोई आफत आ रही है तो फिर उस समय आदमी कुछ नहीं देखता है। सर्प निकला है तो सर्प बहुत बड़ी आफत है। समझ आ रहा है? बस उसके लिए तो यही दिखता है कि ये जो है कहीं पर बिला जाए उससे पहले ये पकड़ में आ जाए। पकड़ में नहीं आ रहा है, जब तक पकड़ के लिए किसी को बुलाएंगे तब तक तो ये कहीं ना कहीं घुस जाएगा, फिर ये हमारे लिए सिरदर्द बन जाएगा, तो लोग उसको देखते ही से मार देते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि जब तक किसी को बुलाओ, कहो कोई आएगा, जब तक घंटे 2 घंटे लग जाएंगे तब तक तो ये कहीं ना कहीं घुस जाएगा, फिर उसको निकालना ही मुश्किल हो जाएगा। इस तरह की जो लोगों में प्रवृत्तियां होती हैं ये आज भी देखने को मिलती हैं, और इस तरह के जो हिंसा के कार्य होते हैं उसमें जो भी निमित्त बन जाते हैं वो भी उसके लिए हिंसा, दान, अनर्थ, दंडव्रत में आ जाता है। समझ आ रहा है? ऐसी हिंसाएं जो हमारे निमित्त से हो रही हों, ऐसी हिंसाएं जो हमारे दिए गए साधनों से हो रही हों, ऐसी हिंसाएं जो हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन हमें पता है कि हम अगर इसको ये साधन उपलब्ध करा रहे हैं तो ये करेगा और ये वही कर रहा है, लेकिन हम अपने व्यवहार निभाने के लिए उसमें उसके लिए देने को मजबूर होते हैं, तो ये सब भी हमारे लिए हिंसा दान में आएगा। अब आप कहो महाराज
फिर व्यवहार कैसे निभेगा? पड़ोसी हैं, लेन देन तो चलता है। तो लेन देन चलते हुए भी आपको ये ध्यान रखना है कि पड़ोसी तो आप व्रती नहीं है। व्रती कौन है? आप हैं। पड़ोसी को अहिंसा का ज्ञान नहीं है। अहिंसा का ज्ञान किसको है? महाराज के प्रवचन पड़ोसी ने नहीं सुने हैं, किसने सुने हैं? बोलो तो, सुने भी है कि नहीं? पड़ोसी को कोई तरीके का ज्ञान नहीं है कि पाप उपदेश क्या होता है, हिंसा दान क्या होता है, अनर्थ दंड क्या होता है। आपको ज्ञान है कि नहीं? तो बचना किसको है? जिसको ज्ञान होगा उसी को तो बचना होगा। अगर कोई पड़ोसी आपसे इस तरीके की कोई चीजें लेने आता है, आपको पता है कि उसकी प्रवृत्ति हिंसक है, वो इसका हिंसा में उपयोग करेगा, तो आप उस समय पर कुछ भी अगर बहाना भी बनाओगे तो वो आपके लिए झूठ नहीं होगा, वो आपके अपने धर्म की रक्षा के लिए होगा। ये भी ध्यान रखो। समझ आ रहा है? क्योंकि आप उससे क्या कर रहे हो? अपने व्रत की रक्षा कर रहे हो, अपना धर्म बचा रहे हो। हिंसक प्रवृत्ति में वो लगे, उसका हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी हमारे लिए अपना विवेक है और इसमें कोई झूठ नहीं होता। ये हमारे लिए सच की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इससे हम अपनी अहिंसा को ही बढ़ा रहे हैं। इस तरह की अगर आपके अंदर सोचने की क्षमता होगी तो ही आप अपने आप को इन अनर्थ दंडों से बचा पाओगे, है ना? तो इस तरह की चीजें किसी को देने से पहले आपको क्षणभर के लिए विचार जरूर करना है कि ये दान हमारा किसी को दिए। दान से मतलब आदान प्रदान जिसको बोलते हैं, ग्रहण करना, ये किसी को कोई चीज देना, ये कहीं हमारे लिए हिंसा के निमित्त तो नहीं बन जाएगा। ये अगर आप क्षणभर भी विचार रखेंगे तो आप इस अनर्थ दंड व्रत की महत्ता को समझ पाएंगे। गुण व्रतों का वर्णन करते हुए दिग्व्रत का वर्णन किया और उसके बाद अनर्थ दंड व्रत का वर्णन चल रहा है। 5 प्रकार के अनर्थ दंड व्रत बताए हैं। पाप उपदेश, हिंसा दान, ये 2 प्रकार के अनर्थ दंडों के बारे में आपको जानकारी दी जा चुकी है। तीसरा एक अनर्थ दंड और होता है जिसे आचार्यों ने अपध्यान नाम से कहा है। किस नाम से? अपध्यान, अपध्यान। जो ध्यान तो है लेकिन वह ध्यान ध्यान से ही रहित है। ध्यान में भी ध्यान जहाँ नहीं है या जिसका ध्यान नहीं होना चाहिए उसका ध्यान है, उसका नाम अपध्यान होता है। अपगतम ध्यानम यस्मात् तत् अपगत ध्यानम। जिसे वास्तव में ध्यान ही नहीं कि मुझे क्या ध्यान करना चाहिए, ऐसा ध्यान का भाव जहाँ से छूट जाता है उसको यहाँ पर अपध्यान कहा जाता है। इस अपध्यान का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज यहाँ 78 नंबर के इस छंद में कहते हैं, वदबंधच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः आध्यानमपध्यानम् शासति जिन शासने विशदाः। पढ़ें। वदबंधच्छेदादेर द्वेषाद्रागाच्च परकलत्रादेः शासति जिन शासने विशदा। शासति माने कहते हैं जिन शासन में जो विशद लोग हैं। विशद का मतलब है जिनका ज्ञान और ध्यान अत्यंत निर्मल है और जो प्रत्यक्ष ज्ञान को धारण करते हैं उन्हें विशद कहा जाता है। क्योंकि विशदम प्रत्यक्षम ऐसा एक न्याय सूत्र है जिसके माध्यम से ये बताया गया
कि जो विशद ज्ञान होता है वो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान जिनके पास में हो उन्हीं को विशद ज्ञान वाला कहा जाता है। जिनके पास में ज्ञान विशद हो उन्हीं को विशद कहा जाता है। ऐसे जो विशद हैं गणधर आदि परमेष्ठी भी हैं, जिनके पास में अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, ये प्रत्यक्ष ज्ञान भी होते हैं। और जो तीर्थंकर हैं वह सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के धारी हैं। ऐसे इन प्रत्यक्षदर्शियों ने जिन शासन में अपद ध्यान का वर्णन किया है, यह वर्णन आपको जिन शासन के अलावा अन्यत्र कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेंगे। इसलिए यहाँ कहा गया है कि यह वर्णन जिन शासन में ही है। और जिन शासन में यह वर्णन चूँकि विशद लोगों ने किया है, इसलिए यह प्रत्येक भव्य आत्मा को विशद बनाने के लिए है, निर्मल बनाने के लिए है। इसलिए यहाँ पर यह विशद शब्द का प्रयोग बड़ा अच्छा है कि जो अपने ध्यान से अपनी आत्मा को निर्मल बना लिया है, वही इस तरह के ध्यान और दुर्ध्यान में भेद जान सकता है। अपद ध्यान बहुत कम लोग जानते हैं, ध्यान बहुत से लोग जानते हैं। और ध्यान करने वालों को भी पता नहीं होता है कि वो अपद ध्यान कर रहे हैं कि ध्यान कर रहे हैं। दुनिया में इस तरह के ध्यान बहुत कराए जाते हैं, लोग करते रहते हैं, और तरह तरह से बचने के उपाय करने के बाद भी उनका ध्यान अप ध्यान से छूट जाए, ये बहुत कठिन होता है। अपद ध्यान का मतलब ही है कि हमारा ध्यान जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। इसका सीधा सीधा अर्थ क्या है? अपद ध्यान, अपगत यानी जिसमें से निकल गया है ना। जैसे अपराग कहा जाता है, जिसमें से राग निकल जाए उसको अपराग कहा जाता है। इसी तरीके से जिसमें से ध्यान ही निकल गया है उसका नाम है अपद ध्यान। ध्यान का मतलब जो सही ध्यान होना चाहिए, समीचीन ध्यान होना चाहिए, वो ध्यान तो जिसके अंदर है ही नहीं। और जो तरह तरह के ध्यान कर रहा है और उसे वह पता ही नहीं होता कि वो क्या ध्यान कर रहा है, और उस ध्यान को रोकने में भी वो समर्थ नहीं होता, तो उस तरह के अपद ध्यानों को ही यहाँ पर एक अनर्थ दंड के रूप में कहा गया है। यह मन का एक दुष्परिणाम है, मन की एक दुष्प्रवृत्ति है जो निरंतर बनी रहती है। और इस तरह की दुष्प्रवृत्ति मन की जो निरंतर बनी रहती है, यह जब तक समझी नहीं जाएगी तब तक रोकी भी नहीं जा सकती। दुर्ध्यान को रोकने के लिए पहले जानना होगा कि वह दुर्ध्यान किस किस रूप में चला करता है। उसकी परिभाषा में यह जो ऊपर एक लाइन लिखी है, आचार्य कहते हैं वध, बंध और छेद आदि द्वेषात्। दो चीज़ें हैं, या तो हम द्वेष में तीव्रता से प्रवृत्ति करते हैं या हम राग में तीव्रता से प्रवृत्ति करते हैं। जब द्वेष की प्रवृत्ति तीव्र होती है, द्वेष भावना तीव्र होती है, तो अनेक तरह के ये अपद ध्यान मन के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और इन अपद ध्यानों में क्या परेशानी होती है? परेशानी उस आत्मा को होती है जो अपद ध्यान कर रहा होता है। वह दूसरे के निमित्त से अपद ध्यान करता है, लेकिन करता तो स्वयं ही है। किस निमित्त से करता है? तो आचार्य यहाँ लिखते हैं पर कलत्र आदे, दूसरे की स्त्री आदि में उसके पुत्र हैं, धन है, वैभव है, उसकी जमीन जायदाद है, उसकी अपनी प्रतिष्ठा है, इन सब के विषय में भी अपद ध्यान किया जाता है। दूसरे लोग दूसरों के विषय में तो सोचते हैं, और किसके विषय में सोचते हैं? अपने विषय में सोचते होते तब तो कब का कल्याण हो चुका होता। आज तक हमने अपने विषय में तो सोचा ही नहीं। हम जब भी सोचते हैं दूसरों के बारे में ही सोचते हैं, और जब दूसरों के बारे में सोचेंगे तो हम ये भी नहीं कह सकते कि आप दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं। इतने अच्छे हो जाते तो भी कल्याण हो चुका होता। तो ये बात अपने मन में ठान के रख लो
कि आज तक जो हम लोगों का कल्याण नहीं हुआ है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि हमारा ध्यान जो है अपद ध्यान के रूप में हमेशा बना रहता है। अपने बारे में विचार कम होता है, दूसरे के बारे में विचार ज़्यादा आता है, और जो दूसरे के बारे में विचार आता है वो या तो तीव्र राग से आता है या तीव्र द्वेष के परिणाम से आता है। जब तीव्र द्वेष के परिणाम से विचार आता है तब हम दूसरे के बारे में इतना भी सोच सकते हैं कि उसका वध हो जाए, उसका बंध यानी वह किसी बंधन में पड़ जाए, जेल कारागृह आदि में भी पहुंच जाए, भगवान इसको पुलिस पकड़ ले जाए, राजा इसको दंड दे, इसके ऊपर कस्टम की ड्यूटी लग जाए, तरह तरह की जो मन के अंदर विचारधाराएं दूसरे को लेकर के आती हैं वह धाराएं द्वेष की धारा से प्रारंभ होती हैं। और द्वेष की धारा में इस तरह के विचार आना हर एक गृहस्थ के लिए संभव है और स्वाभाविक भी है। इसीलिए गृहस्थ को जब ध्यान करना होता है तो वो ध्यान करने से पहले उसे अपद ध्यान छोड़ना होता है। अभी आपके लिए सामायिक ध्यान का वर्णन प्रारंभ नहीं हुआ है। सामायिक करने से पहले आपके अंदर ये दिग्व्रतों के और अनर्थ दंड व्रतों के और ये भोगोपभोग परिमाण व्रतों के माध्यम से पहले मन में निर्मलता आनी चाहिए। दिग्व्रत को धारण करने से भी मन में निर्मलता आई। कैसे आई? कि जो हमारी सीमा के बाहर हैं उनके बारे में तो हमें कुछ सोचना ही नहीं। ये उसने अपनी सीमा से, अपने दिग्वलयों के जो मर्यादाएं बना ली उसके माध्यम से उसने अपने आप को उस मर्यादा के बाहर की हर एक व्यक्ति और वस्तु के चिंतन से अपने को बचाया है। जब वह अपने को उस चिंतन से बचा लिया तो अब जो भीतर है उसके बारे में जो चिंतन आएगा उससे बचने के लिए यहाँ कहा जा रहा है। जो दूर हैं उनके विषय में कोई बहुत बुरा चिंतन ज़्यादा नहीं होता। जो परिचित होते हैं, पास में होते हैं, अपने ही आसपास रहते हैं, उनके ही विषय में चिंतन होता है। और यह चिंतन अगर इस तरह का चल रहा है तो यह चिंतन अपद ध्यान है, दुर्ध्यान है, इससे महापाप का बंध होता है। इस बात को समझ करके इस अनर्थ दंड को छोड़ा जाता है। वध करने का भाव भी मस्तिष्क में आता है और वह कई समय तक चला भी रह सकता है। सामने वाला किसी भी कारण से मान लो पीड़ित हुआ, उसका किसी ने मर्डर कर दिया, वह किसी भी तरीके से घायल हो गया, उसके हाथ पैर टूट गए, वह किसी भी प्रकार के बंधनों में पड़ गया, कोई उसको उठा ले गया, किसी की जेल हो गई, किसी को किसी के घर से निकाल दिया गया। अनेक तरह की बातें सुनने के बाद भी आपके मन में ये विचार आता ही है कि चलो अच्छा ही हुआ। सुन रहे हो? क्या विचार आता है? कुछ ना कुछ तो लगता है। अगर आपका उससे परिचय होगा तो हो सकता है कि उसने आपके साथ कभी बुरा किया हो, तो आपको उस समय पर वो बात याद आएगी कि देखो इसने मेरे साथ बुरा किया था ना, इसलिए इसका ऐसा बुरा हुआ है। वो तो होना ही है, उसने मेरे साथ बुरा किया तो उसका बुरा तो होना ही है। तो हम अपने आप को इतना पवित्र समझते हैं, अपने आप को इतना कहना चाहिए महत्व वाला समझते हैं, या अपने आप को इतना पुण्य आत्मा समझते हैं कि अगर किसी का कोई बुरा हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं? उसने मेरे साथ ऐसा किया था इसलिए उसका बुरा निश्चित था, इसलिए उसका बुरा हुआ है। यानी आप इतने ज़्यादा पुण्यवान हैं आप इतने ज़्यादा अपने आप में सशक्त हैं कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा करने का भाव किया तो उसका बुरा उसी कारण से हुआ कि उसने आपका बुरा किया। चलो कोई बात नहीं, उसका बुरा हो गया, लेकिन अब आपके मन में क्या भाव आना चाहिए कि उसका अगर बुरा हुआ है तो ये बुरा होना अच्छा है या बुरा है? अगर आपके मन में ये भाव आता है कि उसका बुरा होना उसके लिए फल मिलने के लिए है और उसको इस तरह का फल मिलना या फल चखना जरूरी था, तो यह भी भाव आपके लिए एक द्वेष का भाव है। सुन रहे हैं?
ये अपध्यान कभी भी प्रकट हो जाता है, और जिनसे हमारा मतलब हो उनसे भी हो सकता है, और कभी कभी जिनसे हमारा मतलब न हो उनसे भी हो जाता है। सुन रहे हो? उनसे कैसे हो जाता है? ऐसे कितने ही लोग हैं जिनसे आप परिचित नहीं हैं, कभी आप उनसे मिले नहीं हैं, आप उनको कभी जानते नहीं हैं, समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी आपके अपने अभिप्राय के कारण से आप उन्हें गलत समझते हैं, आप उनसे द्वेष रखते हैं, और आपके मन में कहीं ना कहीं वो लोग अच्छे नहीं लगते हैं। जब कभी आपको उनके बारे में सूचना मिलती है कि उनके साथ ऐसा घात हुआ, उनको पकड़ लिया गया, उनको मार दिया गया, तो उस समय पर आपके मन को क्या होता है? विचार करो। कोई राहत मिलती है? कोई संतुष्टि का भाव आता है? बहुत गहराई से सोचना। कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अगर उनके बारे में विचार करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ उनसे संतुष्टि का भाव आता है जब उनका साथ में कुछ बुरा होता है। कोई प्रसंग बताएंगे ऐसा कब होता है? कि ऐसा कभी नहीं होता है? होता है। कब होता है? जैसे आप ही बताओ एक आध बार। जैसे कुछ तो बोलो। न्यूज में आ गए, पेपर में देख करके, देखो यही बताना चाह रहा था। समझ आ रहा ना? जब आप किसी को न्यूज में देखते हो, पेपर में किसी के बारे में पढ़ते हो, तो आपकी धारणा उसके बारे में अपने आप कुछ ना कुछ राग या द्वेष से जुड़ जाती है। समझ आ रहा? कोई भी घटना किसी के साथ हुई, मान लो किसी ने किसी का बुरा कर दिया, समझ आ रहा है? मान लो महाराष्ट्र की सरकार थी, एक कोई हीरोइन थी, है ना, उसका मकान ढहा दिया, समझ आ रहा है? उसका बंगला ढहा दिया, कुछ कर दिया, आपको कुछ ना कुछ तो होगा, उसके साथ गलत हुआ या उसने अच्छा किया, कुछ ना कुछ तो होगा। आपके मन में जिस तरीके की अभिप्राय की वृत्ति होगी, उसी तरीके से आपके मन में एक के प्रति राग जुड़ जाएगा, एक से द्वेष जुड़ जाएगा। आपको किसी से भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन बिना मतलब के भी राग और द्वेष हो जाता है। नहीं होता? समझ आ रहा है? नहीं तो न्यूज पढ़ने में मजा कैसे आएगा? जब आप किसी भी चीज के बारे में सोचते हो तो आपका माइंड किधर इंक्लाइन कर रहा है, वह बताता है कि आपके अंदर किसी से राग है या किसी से द्वेष है। सुन रहे हो? ये तो एक उदाहरण है। ये तो घटनाएं घटित होती ही रहती दुनिया में, चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे वो कोई भी बिकरू कांड हो, चाहे कुछ भी हो, ये तो होता ही रहता है। यूपी है, खासतौर से यूपी में तो और ज्यादा होता रहता है। अगर ये सब कुछ भी होता रहता है और उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट किसी भी रूप में अगर रहता है, राग या द्वेष के रूप में, तो वह कहां तक बढ़ सकता है? सुन रहे हो? ये किसी घटना विशेष से भी हो सकता है, किसी पार्टी के राजनीतिक लोगों से भी हो सकता है, किसी फिल्मों के जो नायक और नायिकाएं हैं उनसे भी हो सकता है, जो क्रिकेट आदि खेल चलते हैं उन देशों के लोगों से भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। क्योंकि आप जुड़ रहे हो हर चीज से। आपके लिए कहीं कुछ अच्छा है, कहीं कुछ बुरा है। अगर आप खेल भी देख रहे हो तो खेल में भी आपको लगता है कि अगर कोई भारत का है तो वह जीत जाए, कोई दूसरा है तो वो हार जाए। ये आपके मन में निरंतर चलता ही रहता है। जब तक वह 3 घंटे तक खेल चलता है, आपके मन में निरंतर चलता है ये दूसरे देश के लोग हैं, ये हार जाएं, ये हार जाएं, ये हार जाएं। नहीं चलता है? और अपने भी देश के लोगों में हो सकता है कि आपको सभी पसंद ना आते हो, जो पसंद आता हो उसका शतक लग जाए, वो जीत जाए, है ना, और जो पसंद ना आता हो वो जल्दी आउट हो जाए, जल्दी आउट हो जाए, जल्दी आउट हो जाए। ये भी होता होगा, अपनों में भी होता है और दूसरों के साथ भी होता है। ये चीज जो मन के अंदर चलती रहती है, इसको रोकना ही अपने आप में अपध्यान को रोकना है। आप सोचें, यहां बैठे बैठे
आपको टीवी पर कोई चीजें सुनने को मिल रही हैं, देखने को मिल रही हैं, उनसे आपका क्या प्रयोजन सद रहा है और आपके लिए उनसे क्या फायदा हो रहा है? आप कहां पर किसके लिए क्या कर सकोगे? आपके अंदर देश प्रेम है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सुन रहे हो? क्योंकि देश के भी अंदर रहने वाले लोगों से आपके अंदर द्वेष होता है। ये सब तो मन को समझाने की बातें हैं कि हमारा देश प्रेम है, इसलिए हम अपने देश के लोगों के साथ में जब जुड़ते हैं तो अब वो जीतते हैं तो हम हर्षित होते हैं। इस तरह की भावना भी आपकी अपनी सोच है। आपको किसी से कोई प्रेम नहीं है, आपके अंदर राग है, वो राग कहीं ना कहीं जुड़ता है, बस इतनी सी बात है। किसी से द्वेष होगा तो वो द्वेष भी आपके अंदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रकट होगा। और इस तरह की प्रवृत्तियां जो निरंतर चलती रहती हैं, ये सब दुर्ध्यान कहलाता है। आप देखो बच्चे क्या कर रहे होते हैं, बड़े क्या कर रहे होते हैं। आज सारा का सारा समय लोगों का इन्हीं दुर्ध्यानों में गुजरता है। कोई भी घर का काम हो, किसी भी तरह का और कोई काम हो, वो काम भी कर लेना पड़ता है, हो जाता है, लेकिन मन तो उन्हीं दुर्ध्यानों में लगा रहता है। जिस समय पर ये मैच चलते हैं, जिस समय पर ये राजनीतिज्ञों के ये खेल चलते हैं, राजनेताओं की सब वोटिंग होती है, उस समय पर सारा ध्यान हर एक व्यक्ति का उसी पर रहता है। क्या स्कोर हो गया, क्या रिजल्ट है, कौन जीत गया, किसका नंबर आ गया, कौन आउट हो गया, कौन हार गया। समझ आ रहा है? आपको लगता है कि अगर वो चीज 2 दिन चल रही है तो आप 2 दिन कुछ काम तो कर रहे हो, लेकिन आपका वो काम भी सब साइड में चल रहा है। मुख्य तो आपका ध्यान कहां है? उसी स्कोर पर है। समझ आ रहा है? मैं कई बार देखता हूं कि जो बच्चे इस तरह की चीजों में ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं तो वह बाद में जब कभी कोई धर्म प्रवृत्ति भी करते हैं तो उसमें भी वो सही उसी समय पर वो काम भी करते रहते हैं। समझ आ रहा है? अगर साथ में कभी विहार कर रहे हो तो भी उनके बीच बीच में वही याद आता रहेगा, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। एक देख लेगा, दूसरा बता देगा करके। समझ आ रहा है? यहाँ तक कि भैया वृत्ति कर रहे हो और रात में मैच चल रहा हो तो वो भी बीच बीच में चलता रहता है और देखते रहते हैं क्या स्कोर चल रहा है, और वो भी चलता रहता है। समझ आ रहा है? प्रवचन सुनने में भी चल सकता है। अगर वो दिन के टाइम पर वो खेल चल रहा हो और उसी टाइम पर प्रवचन चल रहे हो, विधान चल रहा हो, तो बीच बीच में ये भी ध्यान रहता है। तो आप ये समझें कि आपका ध्यान किधर ज्यादा लग रहा है, अपध्यान में कि ध्यान में। आपके अंदर इस तरह की प्रवृत्ति से निरंतर क्या आ रहा है? जो हमारे अंदर द्वेष भाव है, वह द्वेष भाव किसी ना किसी निमित्त से हमारे अंदर कर्म का बंध कर रहा है। हमारे अंदर किसी के प्रति जो राग भाव है, वो राग भाव भी हमारे अंदर किसी के निमित्त से कर्म का बंध कर रहा है। और इस तरह के जो व्यर्थ के जो निमित्त हैं, जिन निमित्तों के मिलने से आपका कोई हित नहीं होना, आपका कोई भला नहीं होना, आपका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होना, उन निमित्तों के माध्यम से यदि कुछ भी ऐसा किया जाता है तो ये सिर्फ पाप और पाप के बंध का ही कारण होता है। इसमें कभी पुण्य का बंध नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवर लाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।